पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकल ज्ञात करना। इसका समाकल ज्ञात करने के लिए हम पी एक्स प्लस क्यू को दो ऐसे भागों में विभक्त करते हैं जिनमें से एक भाग हर अर्थात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का अवकल गुणांक होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि माना पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू कैपिटल एम इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस कैपिटल एन। अब डी बाई डी एक्स के बाद जो फलन लिखा गया है उसका अवकलन करने पर हमें मिल जाएगा 2ax प्लस डी। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू कैपिटल एम इंटू 2ax प्लस बी प्लस कैपिटल एन। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 2am इंटू एक्स प्लस m इंटू बी प्लस कैपिटल एन। x की समान घातों वाले पदों के गुणांकों की तुलना करने पर, तो देखिए यहां पर लेफ्ट साइड में x का जो गुणांक है यह p है और राइट साइड में जो x का गुणांक है यह है 2am। तो हम लिखेंगे 2am इक्वल टू p। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है m इक्वल टू p बाई 2a। दूसरा कि लेफ्ट साइड पर जो गुणांक है या अचर राशि है यह q है और राइट साइड में mb प्लस n। तो यहां से हमें मिल रहा है n इक्वल टू, तो हम इसे लिखेंगे कि mb प्लस n इक्वल टू q, दैट एम्प्लाइज n इक्वल टू q माइनस mb। अब m का जब हम मान रख देंगे तो हमें मिल जाएगा n इक्वल टू q माइनस pb अपॉन 2a। m और n का मान हमें मिल गया है। अब px प्लस q के स्थान पर हम उन मानों को रख करके समाकलन ज्ञात करेंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन पी अपॉन 2a इंटू 2ax प्लस बी प्लस क्यू माइनस पी बी अपॉन 2a होल अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो राइट साइड में जो पद हमें मिल रहे हैं अंश में देखा जाए तो दो अलग अलग पदों के योगफल के रूप में है, तो उनको अलग अलग रूप में लिखेंगे। तो हमें आगे मिल जाएगा इक्वल टू p अपॉन 2a इंटीग्रेशन साइन p अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन साइन 2ax प्लस b अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx प्लस ब्रैकेट में है q माइनस pb अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 2ax प्लस b जो है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अवकल गुणांक है। तो इस प्रकार हम लिखेंगे इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हम सॉल्व करते जा रहे हैं, p अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन साइन d बाई डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx प्लस ब्रैकेट में q माइनस pb अपॉन 2a इंटू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यदि अंश में f डैश ऑफ x और हर में f ऑफ x हो और इसका समाकलन हमें करना हो तो हमें मिलता है log ऑफ f ऑफ x, अर्थात हर में जो पद है उसका लघुगणक हमें मिलता है। तो इस प्रकार हमें आगे मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू पी अपॉन 2a इंटू लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस ब्रैकेट q माइनस p बाई 2a इंटू इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। माना कि यह समीकरण 1 है। अब पूर्व में हमने देखा था कि इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का समाकलन क्या होता है।
ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू लॉग ऑफ 2ax प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ax प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तब की स्थिति है जब 4ac माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 0। और इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स 2ax प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर। यह तब की स्थिति है जब 4ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार इन दोनों मानों को जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तब हमें वह अभिष्ट राशि मिल जाएगी जो हमें ज्ञात करनी है। तो इस प्रकार हम लिख पाएंगे इंटीग्रेशन साइन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू पी बाई 2a इंटू लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस इन ब्रैकेट q माइनस पी बाई 2a इंटू 2 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स 2ax प्लस बी अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 4ac माइनस बी स्क्वायर, जबकि 4ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। ये पहली स्थिति। अब चलते हैं दूसरी स्थिति पर। इंटीग्रेशन साइन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इक्वल टू पी बाई 2a लॉग ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस इन ब्रैकेट q माइनस पी बाई 2a इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac इंटू लॉग ऑफ 2ax प्लस बी माइनस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2ax प्लस बी प्लस स्क्वायर रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह तब की स्थिति है जब 4ac माइनस बी स्क्वायर इज लेस देन 0। तो यह मूलभूत अवधारणा है। इस अवधारणा का उपयोग करके हम आगे प्रश्नों को सरल करेंगे। याद रखिए कि इसे हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप प्रक्रिया को समझते हैं तो इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए आप किसी भी प्रश्न को सरल कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं प्रश्नावली के कुछ प्रश्न। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। 3x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो इस प्रकार के प्रश्नों का समाकलन हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये थोड़ी देर पहले हम देख चुके हैं। तो इसके लिए पहले हम लिखेंगे कि माना i इक्वल टू ये जो दिए गए फलन है इसका समाकलन i के बराबर है। ये 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये dx। इसके लिए हम पुनः प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं और लिखते हैं कि अंश में जो पद है वह एक अचर राशि m और हर में दिए गए पद के अवकलन के गुणनफल और एक अन्य अचर राशि के योग के बराबर है। अब इसे सरल करते हैं तो ये मिल जाएगा 3x प्लस 1 m इंटू इसका अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 4x प्लस 1 प्लस n। इसमें x वाला पद है तो इसको जब गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 4m इंटू एक्स प्लस m प्लस n। तो ये m प्लस n ये अचर राशि है एक, इसके बराबर होगा और 4m जो होगा ये 3 के बराबर होगा। तो गुणांकों की तुलना करने पर देखिए यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां पर 4m है, यहां पर 3 है। तो हम लिख सकते हैं 4m इक्वल टू 3। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा m इक्वल टू 3/4। अब m प्लस n है यहाँ पर राइट में और यहाँ पर 1 है तो आप लिखेंगे m प्लस n इक्वल टू 1 या फिर n इक्वल टू 1 माइनस m और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस 3/4 और ये आपको मिल जाएगा 1/4। तो इस तरीके से
n इक्वल टू हमें मिल रहा है 1/4। m का मान मिल चुका और n का मान मिल चुका। तो अब हम लिख सकते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन, इसके स्थान पर हमें ये पूरा पद लिखना होगा। m के स्थान पर हमें मिला है 3/4 d/dx ऑफ 2x² प्लस x प्लस 1 प्लस n के स्थान पर है आपका 1/4 अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1। देखिए 3/4 ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, और फिर d/dx ऑफ 2x² प्लस x प्लस 1 अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1 प्लस 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1। इस प्रकार के जो फलन हैं आपने पढ़ा है कि ये f डैश x अपॉन f ऑफ x dx, इस प्रकार अगर फलन समाकलन में हो तो इसका हल आपको मिलता है log ऑफ f ऑफ x, हर में जो पद है उसका लघुगणक। तो यहां से हम लिख सकते हैं 3/4 log ऑफ दिस टर्म 2x² प्लस x प्लस 1। अब माना कि ये जो दिया गया पद है ये i2 के बराबर है, अर्थात i2 इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1। तो थोड़ी देर पहले हमने जो सरल किया था इस प्रकार के प्रश्नों को कि हर में जो दिया गया पद है उसे पूर्ण वर्ग, दो अलग अलग पूर्ण वर्ग के योग के बराबर या योग या अंतर के रूप में लिख करके हम आगे सरल करते हैं। ये जो समीकरण है इसे हम मान लेते हैं कि समीकरण 1 है। अब हम i2 का मान निकाल करके इस दिए गए या ये जो प्राप्त हुआ समीकरण है उसमें यह मान रख देंगे। चलिए आइए सरल करते हैं। ये जो i2 इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1 है इसे। तो i2 इक्वल टू है 1/4 इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन 2x² प्लस x प्लस 1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो 2 को इन पूरे पदों से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे और x प्लस वाई के होल स्क्वायर के इस प्रकार के एक्सपेंशन में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मध्य पद है इसमें ये धन चिन्ह लगा हुआ है। तो ये आपको मिलेगा x² प्लस 2xy प्लस y² इस फॉर्म में। तो यदि आप हर में से 2 को उभयनिष्ठ ले लें तो आपको मिल जाएगा x² प्लस x अपॉन 2 प्लस 1/2। अब मध्य पद में हमें 2xy इस फॉर्मेट में चाहिए, तो इसके लिए हम एक काम करते हैं कि कुछ पदों को जोड़ देंगे और कुछ पदों को घटा देंगे। तो ये x² है, मैं 2 का गुणा कर रहा हूं और 2 का भाग कर रहा हूं, ये 2 और फिर ये a और इन दोनों पदों का गुणनफल b के फॉर्म में या फिर y के फॉर्म में होगा, प्लस देखिए 1/4 ये प्रथम पद x हो गया, 2xy तो ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 1/4 का स्क्वायर मतलब 16, 1/16 ये हम जोड़ रहे हैं और ये हम घटा रहे हैं, और ये 1/2। तो प्रथम 3 पद यहां से हमें पूर्ण वर्ग मिल जाएगा और इसको हम आगे सरल कर लेंगे। तो ये 1/4 देखिए ये 2 है और 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मिल जाएगा 8 dx अपॉन ये आपको मिल रहा है x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। और जब इसको आप सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 16 और ये 8 माइनस 1 7। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/8 इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस √7/4 का स्क्वायर। अब चूंकि आपने यह पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x² प्लस a² इक्वल टू होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a।
इस फार्मूले से हम इस दिए या इस फलन का समाकलन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन का उपयोग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x+4 है। तो माना कि x+1/4 इक्वल टू टी, तो यहाँ से मिल जाएगा dx इक्वल टू dt। इस फलन का समाकलन हमें मिल रहा है 1/8 इंटीग्रेशन साइन dx के स्थान पर हम dt लिखेंगे और इसके स्थान पर हम लिख रहे हैं t² और ये √7/4। अब डायरेक्टली इस फॉर्मेट में आ चुका है। यहाँ पर x है और यहाँ पर t है, यहाँ पर a है और यहाँ पर ये फलन है। तो 1/a के स्थान पर है √7/4। tan इनवर्स x/a, x के स्थान पर है यहाँ पर t/a और a के स्थान पर है √7/4 और प्लस c, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है। आगे सरल करेंगे तो ये जो 4 है ये अंश में चला जाएगा, 4/8 मिल जाएगा 1/2। सरल करने पर मिल जाएगा 1/2 √7 tan इनवर्स 4t और t के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं x+1/4 √7। और सरल कर लें तो मिल जाएगा 1/2 इंटू √7। यहाँ पर हम प्लस c समाकलन नियतांक लगा सकते हैं। tan इनवर्स ये 4x+1 और अपान 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो अंश में आपको मिल रहा है 4x+1 अपॉन √7 प्लस c। ये हमें I2 का मान मिला है। और समीकरण 1 में यदि हम मान रख दें तो हमें इस प्रकार मिल रहा है I इक्वल टू 3/4 log ऑफ 2x² प्लस x+1 प्लस I2, और I2 का मान हमें मिल रहा है 1/2 √7 tan इनवर्स 4x+1 अपॉन √7 प्लस c। यही वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है x² अपॉन x² प्लस 3x माइनस 3। देखा जाए तो अंश का जो घात है ये भी 2 है और हर में जो पद दिया गया है इसका भी घात 2 है। तो इसे भाग दिया जा सकता है और आगे और सरल किया जा सकता है। तो 2 तरीके से हम सरल कर सकते हैं, या तो हम सीधा भाग दे दें तो कुछ इस तरीके से x² प्लस 3x माइनस 3 और ये है आपका x²। यहाँ पर भी x² है, यहाँ पर भी x² है, एक बार भाग चला जाएगा x² प्लस 3x माइनस 3, और जब आप घटाएंगे तो ये ऋण चिन्ह और ये धन चिन्ह में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा -3x और प्लस 3। तो इस प्रकार ये जो पद है x² अपॉन x² प्लस 3x माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ये -3x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 3x माइनस 3, या फिर इसमें आप परिवर्तन करना चाहें तो कुछ इस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं। इन दोनों से यदि माइनस चिन्ह को आप कॉमन ले लें तो ये मिल जाएगा 3x माइनस 3 और ये अपॉन x² प्लस 3x माइनस 3। ये हो गया x² अपॉन x² प्लस 3x माइनस 3। अब इस फलन का हम समाकलन कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप इस तरीके से भाग से नहीं जाना चाहते हैं तो सीधे तौर पर भी हम इसमें कुछ पदों को जोड़कर और कुछ पदों को घटाकर सरल कर सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से, देखिए ये है x² अपॉन x² प्लस 3x माइनस 3, तो अंश में इसी पद को जोड़ दीजिए और अंश में इसी पद को घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा x² प्लस 3x माइनस 3, ये हमने जोड़ दिया, और 3x माइनस 3 इस पद को हमने घटा दिया, तो ये x² प्लस 3x माइनस 3। अब ये पद को अलग कर दीजिए और इस पद को अलग कर दीजिए, तो देखिए ये x² प्लस 3x माइनस 3 अपॉन x² प्लस 3x माइनस 3, और फिर ये माइनस साइन 3x माइनस 3 अपॉन x² प्लस 3x और ये माइनस 3।
सरल करने पर आपको मिल रहा है ये 1 मिल गया, 1 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि किसी भी विधि का उपयोग कीजिए, आपको दो अलग अलग आंशिक भिन्नों के रूप में जो मिल रहा है वो इसी तरीके से मिल रहा है। ये देखिए ये दोनों सेम है। अब इस फलन को आगे हम समाकलन कर सकते हैं। तो माना कि दिए गए फलन का जो समाकलन है ये आई है, इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 dx। इस पद को सरल करने पर हमें ये पद मिला है, तो हम लिख सकते हैं दिस 1 माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 dx। ये दो अलग अलग पदों का अंतर है। ये dx फिर माइनस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 dx। इसको सरल करने पर आपको मिल जाएगा x, और ये जो दिया गया पद है इसको मान लेते हैं कि माना ये I2 है, और ये समीकरण 1 जहां I2 या इंटीग्रेशन 2 ये है 3x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। तो इसको हम सरल करेंगे और समीकरण 1 में रख देंगे, तो आगे हमें उचित मान प्राप्त हो जाएगा जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं ये I2 को किस प्रकार सरल करेंगे। तो I2 इक्वल टू 3x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 dx। इस प्रकार के प्रश्नों को हम सरल कर चुके हैं, जहां पर हम अंश में जो दिया गया पद है उसे m इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये जो हर में दिया गया पद है इसका अवकल गुणांक के साथ गुणा और एक अन्य अचर राशि के योग के रूप में लिखते हैं। अब जब इसे आप आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा m इंटू 2x प्लस 3 प्लस n, और आगे सरल कर सकते हैं 2m इंटू एक्स प्लस 3m प्लस n। अब हम गुणांकों की तुलना कर सकते हैं। देखिए यहां पर x है, यहां पर भी x है, यहां पर 3 है और यहां पर 2m है, तो आपको मिल जाएगा 2m इक्वल टू 3 या फिर m इक्वल टू 3 अपॉन 2। ये एक अचर राशि का मान हमें मिल चुका है। दूसरा है 3m प्लस n, 3m प्लस n इक्वल टू यहाँ पर है ये माइनस 3। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं n इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3m इक्वल टू माइनस 3 इंटू m, m का मान है 3/2। सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 2 LCM है और माइनस 6 माइनस 9 मिल रहा है आपको माइनस 15 अपॉन 2। तो इस तरीके से n इक्वल टू आपको मिल गया माइनस 15 अपॉन 2। m और n का मान हमें प्राप्त हो चुका है। तो I2 इक्वल टू 3x के स्थान पर हम ये लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन 3/2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 और फिर प्लस n, और n के स्थान पर हम लिखेंगे माइनस 15 अपॉन 2 और फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 और ये dx। दोनों पदों को हम अलग अलग सरल कर लेते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये 3/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 dx माइनस 15 अपॉन 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3।
इस प्रकार के फलन हम देख चुके हैं, जहां पर इस फलन का जो मान है सरल करने पर आपको मिल जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। आपने ये सूत्र पढ़ा हुआ है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इस पद का अवकलन अंश में है, तो समाकलन करने पर आपको मिल जाएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, और फिर ये माइनस 15/2। इस पद को फिर से हमें पूर्ण वर्ग के रूप में बदलना होगा या फिर आगे सरल करना होगा। उसके लिए हम कर रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर है, फिर 2 का गुणा कर रहे हैं और 2 का भाग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर 2, तो ये जो 3/2 होगा वो y के फॉर्म में होगा या दूसरा पद होगा 3/2। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3/2 का स्क्वायर अर्थात ये 3/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 3/2 का स्क्वायर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, और ये -3, ये 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 माइनस 15/2 इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन, ये जो प्रथम 3 पद हैं ये x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर है, फिर माइनस 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 9/4। 9/4 माइनस 3 सॉल्व करने पर मिल जाएगा 12 प्लस 9 21/4। इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 29, इसको सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा 21/4। तो 21/4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 21/2 और इसका स्क्वायर। और आपको ये पता है कि इस प्रकार का जो फलन है ये इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इस फार्मूले को बिलोंग करता है, जो कि होता है 1/2a इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। इस सूत्र का उपयोग करके हम इसे आगे सरल करके लिखेंगे। इसको इस सूत्र की सहायता से हम आगे सरल करके लिख सकते हैं। ये I2 इक्वल टू 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 माइनस 15/2 1/2a, तो 1/2 इंटू a, और एक स्थान पर यह है रूट 21/2, 2a हो गया। फिर log ऑफ x माइनस a, तो ये x प्लस 3/2 माइनस a, तो ये रूट 21/2, और फिर अपॉन x प्लस a, तो ये आपको मिल जाएगा x प्लस 3/2 प्लस स्क्वायर रूट ओवर 21/2, और प्लस c लिख सकते हैं जहां पर c समाकलन नियतांक है। आगे सरल कर लेते हैं। ये आपको मिल जाएगा 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये रूट 21 माइनस 15, ये 2 और 2 कैंसिल, ये 2 और रूट 21। फिर log ऑफ, देखिए ये 2 और 2, यहाँ पर नीचे में भी हर में भी LCM जो आएगा वो 2 आएगा। तो इस तरीके से अंश में आपको मिल रहा है 2x प्लस 3 माइनस रूट 21 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस रूट 21, और ये प्लस c। ये आपको मिल चुका है I2 का मान, और I जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 से उसमें हम ये मान रख देते हैं। तो I इक्वल टू एक्स माइनस I2, और I2 का मान है 3/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 माइनस 15/2 रूट 21 इंटू लॉग ऑफ 2x प्लस 3 माइनस रूट 21 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस रूट 21 प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। अगला प्रश्न दिया गया है कि x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस फलन का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो यदि आप हर को ध्यान से देखें और इसका समाकलन करें
यदि आप हर में ध्यान दें और हर में जो राशि दी गई है उसका अवकलन करें 2x² + 2x + 3 का, तो आपको मिल जाएगा 4x + 2, या फिर आप 2 यहां से अगर उभयनिष्ठ निकाल लें तो आपको मिल जाएगा 2x + 1। तो अंश को हमें दो अलग अलग भागों में बांटने के लिए या तोड़ने के लिए कुछ इस प्रकार अरेंजमेंट करना होगा कि अंश में हर के अवकलन वाला पद हमें मिल जाए। तो इस प्रकार उसे बनाने के लिए हम कुछ इस प्रकार समायोजन करेंगे। माना कि I = है इंटीग्रेशन साइन x dx अपॉन 2x² + 2x + 3 इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा 1/2 और ये 2x dx अपॉन 2x² + 2x + 3। 2x हमें मिल चुका है, अब +1 करना होगा, तो ये 1/2 2x + 1 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, घटाना भी पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे। ये dx अपॉन 2x² + 2x + 3। अब ये पद को अलग और इस पद को हम अलग लिख करके सरल करेंगे, तो ये 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2x + 1 अपॉन 2x² + 2x + 3 dx और फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन 2x² + 2x + 3। वन बाई टू, माना कि ये I1 माइनस I2 है, समीकरण 1 मान लेते हैं, जहां पर I1 ये प्रथम पद है और I2 यह द्वितीय पद है। तो अब हम I1 को सरल करते हैं। I1 = इंटीग्रेशन साइन 2x + 1 अपॉन 2x² + 2x + 3 dx। इसके लिए हमें प्रतिस्थापन का उपयोग करना होगा कि माना 2x² + 2x + 3 = t। अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा 4x, यहां से मिल जाएगा 4x + 2 × dx = dt, या फिर 2 × 2x + 1 dx = dt, और फिर आप लिख सकते हैं 2x + 1 dx = dt/2। तो इस प्रतिस्थापन का उपयोग हम यहां पर करेंगे। तो 2x + 1 dx को आप लिख सकते हैं dt/2 और x² + 2x + 3 को आप लिख सकते हैं t। तो इसका समाकलन मिल जाएगा log of t, और डायरेक्टली I1 = 1/2 log of t, और t का मान आप सीधा रख देंगे, ये मिल जाएगा 2x² + 2x + 3। तो ये हमें I1 का मान हमें मिल चुका है। अब हम I2 का मान निकालेंगे और फिर समीकरण 1 में वह मान रख देंगे। I2 = है इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन 2x² + 2x + 3। इस प्रकार के प्रश्नों को हम पिछले प्रश्नावली में सरल कर चुके हैं। तो ये dx अपॉन, पहले हम 2 को उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, तो मिल जाएगा x² + x + 3/2। अब ये x + y का होल स्क्वायर उस फॉर्म पर ये आएगा, तो उसे सरल करने के लिए 1/2 यहां से मैं कॉमन ले रहा हूं या इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले रहा हूं। ये x², 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूं, ताकि ये 2ab के फॉर्म में हम इसको समझ सकें। पहला पद है x, तो दूसरा पद है 1/2। इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 1/2 का स्क्वायर अर्थात 1/4 ऐड करना पड़ेगा और 1/4 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहां से लेकर यहां तक अर्थात प्रथम 3 पद जो है ये हमें पूर्ण वर्ग दे जाएगा। ये 1/2 इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन x + 1/2 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा लघुत्तम समापवर्त आ जाएगा 4 या 4, और ये मिल जाएगा 6 - 1, तो मिल जाएगा 5/4।
तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं 1/2 स्क्वायर रूट ओवर dx अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 5/4 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 5/2 का स्क्वायर। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन साइन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो इस सूत्र का उपयोग करके हम डायरेक्टली इसका समाकलन ले सकते हैं 1/2, ये सूत्र से है, फिर 1/a और a के स्थान पर ये है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 5 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a, और x के स्थान पर है x प्लस 1/2 अपॉन a, और a के स्थान पर है स्क्वायर रूट 5/2, और प्लस c, यहाँ पर समाकलन नियतांक हम लगा सकते हैं। आगे जब आप सरल करेंगे तो ये जो 2 है ये अंश में चला जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिल जाएगा 1/स्क्वायर रूट ओवर 5 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 5 प्लस c। अब समीकरण 1 में हम मान रख दें तो आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन जो हमने निकालना था i, तो i इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 log 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 माइनस 1/√5 tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 5, और ये कांस्टेंट को मैं c1 लिख रहा हूं। अब इसे जब आप सरल करेंगे तो i इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा 1/4 log ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा माइनस ऑफ 1/2 और फिर ये tan इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 प्लस c1, जहां पर c1 समाकलन नियतांक है, ये वह मान है जो कि हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था।